यह कहानी हीरा और मोती नाम के दो बैलों के गिर्द घूमती है। दोनों बैल अपने मालिक से अलग होने के बाद बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और आखिरकार वापस अपने पुराने मालिक के पास ही चले आते हैं। जानवरों में गधा सबसे बेवकूफ समझा जाता है। जब हम किसी शख्स को परले दर्जे का अहमक कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। गधा वाकई बेवकूफ है, या उसकी सादा लोही और इंतहा दर्जा की कव्वत बर्दाशत ने उसे ये खिताब दिलवाया है, इसका तस्फिया नहीं हो सकता। गाय शरीफ जानवर है, मगर सींग मारती है। कुत्ता भी गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे गुस्सा भी आ जाता है। मगर गधे को कभी गुस्सा नहीं आता। जितना जी चाहे मार लो, चाहे जैसी खराब सद्दी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर नाराजगी के आसार कभी नजर ना आएंगे। अप्रैल में शायद कभी कुलेल कर लेता हो, पर हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्तकिल मायूसी छाई रहती है। सुख दुख, नफा नुकसान से कभी उसे शाद होते नहीं देखा। अर्षि मुनियों की जिस कौदर खूबियां हैं, सब उसमें बदरजा ए अतुम मौजूद हैं, लेकिन आदमी उसे बेवकूफ कहता है। आला खसलतों की ऐसी तौहीन हमने और कहीं नहीं देखी। मुमकिन है दुनिया में सीधेपन के लिए जगह ना हो, लेकिन गधे का एक भाई और भी है जो उससे कुछ कम ही गधा है, और वो है बैल। जिन मानों में हम गधे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैल को बेवकूफों का सरदार कहने को तैयार हैं। मगर हमारा ख्याल ऐसा नहीं। बैल कभी कभी मारता है, कभी कभी अड्डियल बैल भी देखने में आते हैं, और कभी कई तरीकों से वो अपनी नापसंदीदगी और नाराजगी का इजहार कर देता है। लिहाजा उसका दर्जा गधे से नीचे है। झूरी कांची के पास दो बैल थे। एक का नाम था हीरा और दूसरे का मोती। दोनों देखने में खूबसूरत, काम में चौकस, डील डॉल में ऊंचे। बहुत दिनों से एक साथ रहते रहते दोनों में मोहब्बत हो गई थी। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जुते जाते और गर्दनें हिला हिला कर चलते, तो हर एक की यही कोशिश होती कि ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। एक साथ नांद में मुंह डालते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, और एक साथ ही बैठते। एक मर्तबा झूरी ने दोनों बैल चंद दिनों के लिए अपनी ससुराल भेजे। बैलों को क्या मालूम वो क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अगर उन बेजबानों की जबान होती तो झूरी से पूछते, तुमने हम गरीबों को क्यों निकाल दिया? हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया सर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें क्यों बेच दिया? किसी वक्त दोनों बैल नए गांव जा पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, दोनों का दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था, वो उनसे छूट गया था। जब गांव में सोता पड्डी डी डी एच गया, तो दोनों ने जोर मारकर रस्से तुड़ा लिए और घर की तरफ चले। जूरी ने सुबह उठकर देखा तो दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। दोनों के घुटनों तक पांव कीचड़ में भरे हुए थे। दोनों की आंखों में मोहब्बत की नाराजगी झलक रही थी। जूरी उनको देखकर मोहब्बत से बावला हो गया और दौड़कर उनके गले से लिपट गया। घर और गांव के लड्ड के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका खैर मकदम करने लगे। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुद्दह और कोई भूसी। झूरी की बीवी ने बैलों को दरवाजे पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां काम न किया, भाग खड्डे हुए। झूरी अपने बैलों पर ये इल्जाम बर्दाश्त न कर सका। बोला, नमक हराम क्यों है? चारा ना दिया होगा तो क्या करते? औरत ने तुनक कर कहा, बस तुम ही बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिलाकर रखते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला, जिसका नाम गया था, झूरी के घर आया और बैलों को दोबारा ले गया। अब के उसने गाड़ी में जोता। शाम को घर पहुंचकर गया ने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और फिर वही खुश्क भूसा डाल दिया। हीरा और मोती इस बर्ताव के आदी न थे। झूरी उन्हें फूल की छड्डी से भी न मारता था। यहां मार पड्डी, उस पर खुश्क भूसा, नांद की तरफ आंख भी न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, मगर उन्होंने पांव न उठाया। एक मर्तबा जब उस जालिम ने हीरा की नाक पर डंडा जमाया, तो मोती गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया, हल लेके भागा। गले में बड्डी बड्डी रस्सियां न होती तो वो दोनों निकल गए होते। मोती तो बस ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकद्दीज कर ले चला। आज दोनों के सामने फिर वही खुश्क भूसा लाया गया।
दोनों चुपचाप खड़े रहे। उस वक्त एक छोटी सी लड्डे की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। ये लड्डे की गया की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इन बैलों से उसे हमदर्दी हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, उल्टे डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वहीं लड्डा ढकी उन्हें एक एक रोटी दे जाती। एक बार रात को जब लड्डड़ की रोटी देकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, लेकिन मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे जोर लगाकर रह जाते। इतने में घर का दरवाजा खुला और वहीं लाडज की निकली। दोनों सर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। उसने उनकी पेशानी सहलाई और बोली, खोल देती हूं, भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में मशवरा हो रहा है कि तुम्हारी नाक में नट डाल दी जाए। उसने रस्से खोल दिए और फिर खुद ही चिल्लाई, ओ दादा, ओ दादा, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दौड़ो, दौड़ो। गया घबरा कर बाहर निकला। उसने बैलों का पीछा किया वो और तेज हो गए। गया ने जब उनको हाथ से निकलते देखा तो गांव के कुछ और आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। फिर क्या था, दोनों बैलों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़े चले गए। रास्ते का ख्याल भी ना रहा। बहुत दूर निकल गए। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। दोनों भूख से बेहाल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। जब पेट भर गया तो दोनों उछलने कूदने लगे। देखते क्या है कि एक मोटा ताजा सांड झूमता चला आ रहा है। दोनों दोस्त जान हथेलियों पर लेकर आगे बढ़े। जूं ही हीरा झपटा, मोती ने पीछे से हल्ला बोल दिया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने ढकेलना शुरू कर दिया। सांड गुस्से से पीछे मुड़ा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग रख दिए। बेचारा जख्मी होकर भागा। दोनों ने दूर तक ताकुब किया। जब सांड बेदम होकर गिर पड़ा तब जाकर दोनों ने उसका पीछा छोड़ा। दोनों फतह के नशे में झूमते चले जा रहे थे। फिर मटर के खेत में घुस गए। अभी दो चार ही मुंह मारे थे कि दो आदमी लाठी लेकर आ गए और दोनों बैलों को घेर लिया। दूसरे दिन दोनों दोस्त कांजी हाउस में बंद थे। उनकी जिंदगी में पहला मौका था कि खाने को तिनका भी न मिला। वहां कई भैंसें थीं, कई बकरियां, कई घुड्डे, कई गधे, मगर चारा किसी के सामने न था। सब जमीन पर मुर्दे की तरह पड्ढे थे। रात को जब खाना न मिला तो हीरा बोला, मुझे तो मालूम होता है कि जान निकल रही है। मोती ने कहा, इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहां से भागने का कोई तरीका सोचो। बाध्य की दीवार कच्ची थी। हीरा ने अपने नुकीले सींग दीवार में गाड़कर सुराख किया और फिर दौड़ दौड़ कर दीवार से टक्करें मारी। टक्करों की आवाज सुनकर कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर निकला। उसने जो ये रंग देखा तो दोनों को कई डंडे रसीद किए और मोटी रस्सी से बांध दिया। हीरा और मोती ने फिर भी हिम्मत न हारी। फिर उसी तरह दीवार में सींग लगाकर जोर करने लगे। आखिर दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। दीवार का गिरना था कि जानवर उठ खड़े हुए। घुड्डे, भेद्द, बकरियां, भैंसें सब भाग निकले। हीरा मोती रह गए। सुबह होते होते मुंशियों, चौकीदारों और दूसरे मुलाजमीन में खलबली मच गई। उसके बाद उनकी खूब मरम्मत हुई। अब और मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक हफ्ते तक दोनों बैल वहां बंधे पड्ढे रहे। खुदा जाने कांजी हाउस के आदमी कितने बेदर्द थे। किसी ने बेचारों को एक तिनका भी न दिया। एक मर्तबा पानी दिखा देते थे। ये उनकी खुराक थी। दोनों कमजोर हो गए। हड्डियां निकल आईं। एक दिन बाद्दे के सामने डुगडुगी बजने लगी और दोपहर होते होते 40-50 आदमी जमा हो गए। तब दोनों बैल निकाले गए। लोग आकर उनकी सूरत देखते और चले जाते। उन कमजोर बैलों को कौन खरीदता। इतने में एक आदमी आया जिसकी आंखें सुर्ख थीं। वो मुंशी जी से बातें करने लगा। उसकी शक्ल देखकर दोनों बैल कांप उठे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों बैल उस आदमी के साथ चले। अचानक उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये रास्ता देखा हुआ है। हाँ, इधर ही से तो गया उनको अपने गांव ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव। अब उनकी रफ्तार तेज होने लगी। सारी तकान, सारी कमजोरी, सारी मायूसी रफा हो गई। अरे, ये तो अपना खेत आ गया। ये अपना कुआं है जहां हर रोज पानी पिया करते थे। दोनों मस्त होकर कुलेलें करते हुए घर की तरफ दौड़े और अपने थान पर जाकर खडीडे हो गए। वो आदमी भी पीछे पीछे दौड़ा आया। झूरी दरवाजे पर बैठा खाना खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा
और उन्हें प्यार करने लगा। बैलों की आंखों से आंसू बहने लगे। उस आदमी ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ खींच लीं। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं, तुम्हारे कैसे हैं? मैंने नीलाम में लिए हैं। वो आदमी जबरदस्ती बैलों को ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। वो आदमी पीछे हटा। मोती ने ताकुब किया और उसे खदेड़-धाता हुआ गांव के बाहर तक ले गया। गांव वाले ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब वो आदमी हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौट आया। जरा सी देर में नांद में खली, भूसा, छोकर, दाना सब भर दिया गया। दोनों बैल खाने लगे। झूरी खद्दा उनकी तरफ देखता रहा और खुश होता रहा। बीसियों लड्डके तमाशा देख रहे थे। सारा गांव मुस्कुराता हुआ मालूम होता था। उसी वक्त मालकिन ने आखिर दोनों बैलों के माथे चूम लिए।